कल तक तो बहुत डिप्रेसिंग माहौल हो गया था। मतलब क्यों नहीं होगा? इतने दिन महीनों से इवन मेहनत कर रहे थे। मम्मी, उनकी पूरी टीम, महिला विकास मंच की पूरे सारे लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रहे थे। तो ये जो आपको जो चुनाव होने जा रहा है वो रद्द 2-3 महीने में, 6 महीने में ये रद्द हो जाएगी। आज के इस 2026 में भी 50 पर दिन 1000 कॉल आते हैं, मार दिया, पीट दिया। ये जिनका साम्राज्य चल रहा है, बीजेपी की जो साम्राज्य चल रही है, उनकी सोची समझी साजिश थी। टोटल ये राजनीति बीजेपी का है और मैं तो भाई दूर से देख रही हूँ। इतने एरर्स, अभी तो शांत बैठे हैं, बट शांत बैठने वाले हैं नहीं। सबके एरर्स, सबके हाईलाइट करके डिस्प्ले होंगे और उसके बाद क्वेश्चन होगा इलेक्शन कमीशन से। कैसा चुनाव के बाद अभी आप लोगों का मतलब कैसा मानसिक संतुलन कैसा खराब है, या फिर आप लोग फाइट कर रहे हैं, या फिर चिल हैं, क्या है? कल तक तो बहुत डिप्रेसिंग माहौल हो गया था। मतलब क्यों नहीं होगा? इतने दिन महीनों से इवन मेहनत कर रहे थे। मम्मी, उनकी पूरी टीम, महिला विकास मंच की पूरे सारे लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा ही सारे, मतलब बहुत सैड हो गए हैं, सबका मन उदास हो गया है। एक अंदर से जो वॉइड सा, खालीपन सा हो जाता है, वैसा सबको फील होता है। ऐसा लगता है मतलब खत्म हो गया सब। पूरी रात ऐसे रो रो के आंखें सूज गई थी। पर ठीक है, अब जो भी हुआ सो हुआ, उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। और बाकी मेरी मम्मी काफी स्ट्रांग है, लेडी है। वो पूरा बिहार जानता है कितनी स्ट्रांग है और वो रुकने वाली है नहीं। तो नाइंसाफी हुई है, पूरा देश देख रहा है, पूरा बिहार देख रहा है कि कितनी नाइंसाफी हुई है। तो उसके खिलाफ रुकेगी तो नहीं, बैठने वाली है नहीं, आवाज उठेगी, जरूर उठेगी। और क्या चुनाव में दिक्कतें आई जो आज ये मंजर बना है? देखिए, दिक्कतें तो कुछ भी नहीं थी, इनको दिक्कतें बनाया गया है। और ये बनाने का मेन है बीजेपी, क्योंकि हम लोग बहुत ऊपर निकल रहे थे। हम लोग क्योंकि हर क्षेत्र में, हर गली में, हर जगह जा रहे थे। हमारी वैश्य समाज की थी वोट, हमारे मुस्लिम समाज की थी, हमारे मतलब जितने स्लम एरिया के थे, हमारे सारे वोट से। तो इसमें कोई ये नहीं है, इसमें सब बस ऊपर जो बीजेपी का है उन्हीं लोग का हाथ है और किसी का हाथ नहीं। क्योंकि हम लोग जो नजदीकी जा रहे थे, हम लोग का ये पूरा मतलब जो भी डरे हैं, चाहे जो भी किए हैं, नॉमिनेशन में कोई ऐसी बात ही नहीं थी। बस एक एक जो सिग्नेचर जो होता है कैंडिडेट की, वो नहीं थी, तो उसके कारण हुआ। लेकिन आज राजनीतिक क्षेत्र में उतरी हैं तो उनको ये सब रहा नहीं कि ये जो महिला आ गई हैं अब तो बीजेपी जाएगी। क्योंकि ये सब दिन काम करते आ रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया हमेशा चला रहे हैं, देख रहे हैं कि हम लोग क्या क्या करते आ रहे हैं। तो इसलिए डर गए। पहली थी ये जो पहला था कि इनको अरेस्टिंग करनी है नॉमिनेशन वाले दिन, तो हम लोग सुबह ही से 9 बजे 10 बजे से जाके बैठे हुए थे कि रैली आएगी, रैली में पकड़ूंगी। उस समय नहीं हुआ। फिर सेकंड हुआ कि चलो इनको नॉमिनेशन किसी तरह से रद्द करना है। ऐसी कोई बात है तो 13 लोग की लिस्ट है, उन लोगों को देखिए ना। आप बना दिए हैं अभी जिनको जो बोलते हैं कि बहुत है, तो बहुत सारे उन लोगों को नहीं। तो मतलब कि बीजेपी का यही रहता है कि जो नीचे मतलब जो छोटे रहते हैं, जो बोल नहीं पाए, समाज के लिए जो आवाज नहीं उठाए, वैसे लोगों को चुनते हैं ताकि हमारी आवाज बन जाए और हम उन लोग को करें। सबसे पहले तो मैं यहाँ थी नहीं, ठीक है, मैं किसी काम से दिल्ली थी। तो वहाँ अब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी रील्स चल रहे थे उस माध्यम से मैं देख रही थी कि हो क्या रहा है। तो मैं वहाँ के भी पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ और वहाँ की जो जनता है, जो हमारी अगल बगल की, वो भी बता रही थी कि एक महिला जिसका कोई पीछे गॉडफादर नहीं है, उसने खुद से संघर्ष किया, जिसका खुद का एक अपना बनाया हुआ पहचान है, 15 साल का मेहनत है। आप पूछ लीजिए इस आधी आबादी में कितने लोग बताएंगे इस चीज को। तो जब एक महिला अपने काम के लिए आगे बढ़ती है तो ये तो एकदम साबित हो गया कि उसका टांग खींचा जाएगा। पर्सनल पे वार किया, वो सह गई, कैरेक्टर पे वार किया, सह गई। जब कुछ नहीं हुआ तो भाई अब राजनीति करके उनको, मतलब ये जो सिग्नेचर वाला चीज है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक मतलब एक लग रहा है जैसे कोई एक नर्सरी में क्लास में पढ़ने जा रहा है और आपने उसको ऐसा बड़ा वाला ये लाइन डाल दिया कि जिसको हम पार नहीं कर सकते हैं। अगर उन लोगों को ये लग रहा था कि हाँ इनको नॉमिनेशन कराना है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तुम डिटेन करा लिए, तुम सब करा लिए,
तुम आप बोल देते कि सुनिए एक आपका है जो ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, आप ऐसा कैंडिडेट जल्दी से लेके आइए 2 मिनट में जिसका ऑनलाइन दिखे, दैट्स इट। इसके बाद तो कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। साफ दिख रहा है कि बीजेपी की ये चाल है, और बहुत सम्मान करते थे हम बीजेपी का। हम तो प्रचार करेंगे कि भाई इसको कुछ इनको तो हम जहां बीजेपी देखेंगे भाई हम तो मुंह मोड़ लेंगे, हमको नहीं चाहिए बीजेपी सरकार। और हम लोग पर्सनली जानते हैं कि अगर ये महिला जाती हमारे सदन में, वो वैसी वैसी महिलाएं पहुंची हुई हैं जहां कुछ पढ़ने नहीं आ रहा है, लिखने नहीं आ रहा है, खुद के बारे में बोल ही नहीं पा रही हैं, तो हमारे लिए क्या आवाज उठाएंगी? और कौन यहाँ परेशान नहीं है? सब कोई परेशान है, सब अपने अपने के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं। तो हम लोग चाहते थे कि हम हमारी वीणा दी वहां जाए, आवाज उठाएं, और उठाती भी। लेकिन ये देख लीजिए यहाँ पे फिर ये गंदी राजनीति, टोटल ये राजनीति बीजेपी का है। और मैं तो भाई दूर से देख रही हूँ सोशल मीडिया, और हमारे उधर के दिल्ली के जो भी आसपास के लोग थे वो भी सब कोई इनको अप्रिशिएट कर रहा था और बीजेपी को गाली बक रहा था। ठीक है, करें, इससे दबने वाले थोड़े ना है, कोई रोग आ नहीं रहा है, एकदम चिल है हम लोग। काम करना है, तुम उसमें नहीं कराए, हम अपना काम करेंगे, हमारा तो काम चलेगा ही, हम खूब बढ़िया से करेंगे, आराम से करेंगे। जो चुनाव अचानक से इस तरह से नामांकन रद्द हो जाना, कितना बड़ा सदमा पहुंचा है आप लोगों को? कोई सदमा नहीं पहुंचा है। हम लोग थोड़ी छोड़ देंगे, हम लोग थोड़ी बैठे हुए हैं। हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं, हम लोग न्यायालय में जा रहे हैं, हम लोग सब जगह जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग ये जो आपको जो चुनाव होने जा रहा है वो रद्द 2-3 महीने में, 6 महीने में ये रद्द हो जाएगी, और फिर से रीओपन होगी कि क्या किसके साथ हुई थी, और फिर इसकी ये होगी। हाँ, यही है। गलत तो गलत है ना भाई। आखिर आप सिग्नेचर, अभी हम लोग को 3 दिन समय था, हमारी 13 तारीख को हुई नॉमिनेशन, 3 दिन स्क्रूटनी के लिए दिया जाता है, तो किस लिए दिया जाता है? तो बोल रहे नहीं ये चीज नहीं, आप संशोधन करने के लिए जो दिए उसमें ये भी तो लिख सकते थे ना, आपकी सोची समझी साजिश, कि ये नहीं होगा, किसी तरह से इसको हटाना है, इसको नहीं आने देना है। तो क्या था, ये ऊपर का था। ये जिनका साम्राज्य चल रहा है, बीजेपी की जो साम्राज्य चल रही है, उनकी सोची समझी साजिश से जो महिला आएगी तो पूरे सदन में ये तो कर देगी, सबके लिए आवाज उठाएगी। तो ये अच्छी बात थी ना, आपके लिए भी अच्छी बात थी कि सदन में जाएंगे तो सदन में आवाज उठाएंगे। जहां जहां इतना जो गंदगी, इतना जो आपका आए दिन हो रहा है, हम लोग अभी जिनका मर्डर हो गया है बंटी का, उनके यहाँ से आ रहे हैं, तो यही सब रोकना हम लोग लगा रहे हैं। और क्या हम लोग लगा रहे हैं? हम लोग का नारा क्या है? बस यही सब चीज न करते। महिला पुरुष, घरेलू हिंसा, समाज में जो घटना घटती उस पे बातें करते, और क्या हम लोग करते हैं। अपनी बचपन की बात बताती हूँ, कांग्रेस राज था उस समय की बताते। ये बीजेपी तो बहुत ही गंदी, हम लोग फैमिली, हम लोग वैश्य समाज जायसवाल की मैं बेटी हूँ, तो पूरा हम लोग अंधे अंधे बन के हम लोग बीजेपी को वोट देते थे। लेकिन नहीं, बीजेपी का राज साम्राज्य अब मैं देखी, जब मेरे साथ ही ये घटना घटी, हमारे मैम के साथ जब घटना घटी, ये बीजेपी की सरकार इतने दिनों से क्यों टिकी हुई है? इसी तरह से प्रताड़ित करते हुए जो भी नॉमिनेशन इनके रद्द होना चाहे, कोई भी किसी भी वजह से, उनको नीचे बैठा देना। सारे नेताओं के एफिडेविट्स ऑनलाइन अपलोडेड है, सबके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इतने एरर्स, अभी तो शांत बैठे हैं, बट शांत बैठने वाले हैं नहीं। सबके एरर्स, सबके हाईलाइट करके डिस्प्ले होंगे, और उसके बाद क्वेश्चन होगा इलेक्शन कमीशन से कि कहाँ से कौन सा प्रेशर आता है आपके पास, कहाँ से दबाव आता है जो आप इतनी पार्शियलिटी करते हैं। एक महिला को मतलब इतनी ज्यादा आप पे भारी पड़ गई कि मतलब आप उसका ओके कर रहे हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, सब इतने मिस्टेक्स आ जाएंगे ना। हमने देखा था काफी बड़े नेता है जो कि अभी मतलब खड़े हुए हैं कैंडिडेट, एज अ कैंडिडेट, तो उनको 5 साल का आईटीआर देना था उसमें, उन्होंने 3 साल का दिया है, जिसमें मैंडेटरी था कि लास्ट 5 इयर्स का होना ही चाहिए आईटीआर। तो ये सारी चीजें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, माइनर से लेकर मेजर। तो ये सारे इग्नोर, हमें फिर भी ना कल ये सारी चीजें हुई, नॉमिनेशन रद्द हुआ, उसके बाद भी उम्मीद थी इलेक्टोरल जो ऑफिस है यहाँ पर, तो हमने वहां जाकर एप्लीकेशन दिया कि वो तो निष्पक्ष रूप से सहायता करेंगे, है ना। तो इसीलिए फिर हमने एप्लीकेशन सबमिट किया था मम्मी ने, और आज जाके मैंने स्टेटस पूछा था, क्योंकि सुबह सुबह मैं चली गई थी, मुझे ज्यादा टेंशन हो रही थी, मुझे लग रहा था यार मेहनत करा है, इतना संघर्ष किया है, तो मैं सुबह सुबह 10 बजे चली गई। वहां पे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे वो शायद किसी मीटिंग में थे, तो डीएसपी आलोक प्रियदर्शी से मिली,
तो पहले तो उन्होंने अच्छे से मुझे बुलाया, ठीक है, अच्छे से बैठ गई। फिर जैसे ही मैंने एप्लीकेशन के बारे में, उन्होंने पूछा कौन सा एप्लीकेशन बेटा, मैंने जैसे ही नाम लिया कि कल बीना मानवी जी ने सबमिट किया होगा एक एप्लीकेशन, तो कहते अच्छा नॉमिनेशन रद्द का। फिर वो ऐसे ऐसे मतलब नजरें चुराना जिसको कहते हैं ना, प्रॉपरली बोल्ड कॉन्फिडेंट होके बात नहीं करना, कि अगर आपको लगता है कि कैंडिडेट की उसमें मिस्टेक है तो आप सीधा बोलो कि आपकी लापरवाही है, आपकी गलती है। फिर कह रहे नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, हम हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप कोर्ट में देखो। मैंने बोला कोर्ट के हाथ में तो है ही नहीं, इलेक्शन कमीशन जो ऊपर लेवल का है, आप हेल्प करोगे ना इसमें, तो आप कुछ तो देखो, 2 दिन अभी टाइम है, 16 तक कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारे एंड से कुछ नहीं हो सकता, आप उसके बाद कोर्ट में पिटिशन। मैंने बोला कि आप जो 3 बजे तक का टाइम था, 13 जुलाई को जो नॉमिनेशन डे था, उसमें 3 बजे तक का टाइम था कि आप चीजों को सॉर्ट कर सकते थे। आधा प्रोसेस, आधा से ज्यादा मतलब 99% प्रोसेस करके नीचे को उतरी थी पानी पीने के लिए, ठीक है। मतलब थोड़ा सा कि मतलब क्योंकि कैंडिडेट जिसका सिग्नेचर रह गया था वो आने वाली थी, आपने 1 बजे अरेस्ट कर लिया। 1 से 3 का टाइम जो था वो तो आपने ले लिया। 2 घंटे क्या, 2 घंटे ही तो थे जो आके सिग्नेचर करती वो कैंडिडेट, वो पहुंचने वाली थी और सिग्नेचर करती। बट ऐसा सिनारियो हो गया, किसको क्या दिमाग में रहेगा कि सिग्नेचर वहां जरूरी है या क्या जरूरी है। उसके बाद भी जब 6 बजे बेल मिली तो 7 बजे पहुंची वहां पर ऑफिस में। ऑफिस में पहुंचने के बाद भी 1 घंटे 2 घंटे बैठ के पूछा गया है कि क्या क्या मिस्टेक है, कोई और तो एरर नहीं, कोई और तो एरर नहीं, आप बता दो। उन्होंने 2-3 पॉइंट लिखे कि ये करके ले आना नेक्स्ट डे 11 बजे तक। जो पॉइंट लिखे उससे ज्यादा करके हम गए, उससे ज्यादा एफिडेविट्स पे एफिडेविट्स हमने बना लिए कि इस वजह से ना रुक जाए, उस वजह से ना रुक जाए, उस वजह से ना रुक जाए। फिर उन्होंने इसका बताया नहीं कि वो सिग्नेचर, और उस सिचुएशन में हम किसी के दिमाग में कुछ था नहीं, मतलब हमें लगा कि उन्होंने जो फॉर्म पे सिग्नेचर चाहिए था वो फॉर्म अलग था, उन्होंने पहले ही वो सबमिट कर लिया। उन्होंने बोला हो गया, वहां लेकर वो अंदर चले गए, कंप्लीट हो गया। तो किसकी जिम्मेवारी थी ये बताने की कि आपका ये पेंडिंग है? जब रात में हम उस दिन रात में पहुंचे तो आपको नहीं बताना चाहिए था, और उसमें नाम था, आईडी थी, बस एक छोटा सा सिग्नेचर पेंडिंग था। चाहते तो वो फेक सिग्नेचर भी कर सकते थे, जो सारे करते हैं, बट हम वेट कर रहे थे उसका, जो कि ट्रैफिक जैम में फंसी हुई थी। वो पहुंच जाती 1 से 3 बजे का टाइम, 1 बजे अरेस्ट कर लिया, 3 बजे तक का टाइम तो वेस्ट करा ना। तो कहाँ है राइट कॉन्टेस्ट टू इलेक्शन की इंसान की? मोरल ऑफ द स्टोरी बांकीपुर विधानसभा सीट का मैं बता रही हूँ कि मेरे पास ऑफिस का फोन रहता है जिसपे बहुत सारे कॉल्स आते हैं। एक ही बात बोलेंगे कि एक औरत से सब डर गया, नहीं तो एक औरत के पीछे कौन ही इतना लगता है, ये बता दीजिए। क्या थी ये? कुछ नहीं, एक एक मामूली सी महिला जो 15 साल से संघर्ष कर रही थी, सोची कि चलो भाई एक आवाज बन के हम सदन में जाएंगे और एकदम औरतों के लिए, जो आधी आबादी जो इतनी परेशान है ना, आज के इस 2026 में भी 50 पर दिन 1000 कॉल आते हैं, मार दिया, पीट दिया। ये सब जितने भी 4-5 सीआरटियां दिख रही है ना, ये सब 4-5 है जिसको हाईलाइटेड किया जा रहा है। अभी भी महिलाएं ही प्रताड़ित हो रही हैं, सारे के सारे एकदम डर गए। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एक महिला से सब डर गए, बीजेपी डर गया। अरे डरते तो आके लड़ते ना, लड़ लेते थोड़ा सा। ठीक है हम नहीं जीत रहे थे, 10,000 वोट काट रहे थे, क्या कर रहे थे, हमको नहीं राजनीति समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा लड़ाई करके हार जीत का फैसला होता है तो मजा आता है। लेकिन ये क्या है, पहले से ही दिखा दिए कि हम डरपोक हैं भाई, हम इसको हटा देंगे, हम 10 गो प्रस्ताव भेजेंगे इसके पास। एक सिग्नेचर का कोई मैंडेट ही नहीं है। कोई बड़ा सा कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक रहता तो हम लोग भी बोलते कि चलो यार यहाँ दिल को सुकून मिलता, एकदम माइनर ही कुछ मिस्टेक ही नहीं है, इसको तो खुद से किया जा सकता है। तो भाई बीजेपी डरपोक है, एक महिला से डर गया, बस। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में लगातार महिलाओं के लिए बात उठाई जाती है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई जाती हैं, लेकिन किसी पे भी सरकार खरी नहीं उतरती। और जब बात आती है सरकार बदलने के लिए तो उस पे भी सरकार ठीक से खरी नहीं उतर पाती। ये वही बिहार है जहां महिलाओं को आगे बढ़ने की बात कही जाती है? बाकी आप सभी को क्या लगता है वो आप लोग अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप थिंक बिहार देख रहे थे और आपके साथ मैं हूँ रत्नेश राज। धन्यवाद।